वो टाइम। और आज के हमारे जो स्पीकर हैं मिस्टर वरुण वसी सर, कंपनी के फाउंडर। तो हम स्वागत करेंगे हमारे मेंटर, हमारे फाउंडर सर का। तो प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है आज के करियर हाईजेक प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, हाय एंड गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और थैंक यू सो वेरी मच दिवाकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अलग अलग जगहों से आए हुए जितने भी लोग आज इस सेशन के अंदर मौजूद हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा। और वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने एक समय ये जो है निकाला अपने लिए। देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि आज के इस दौर में, ठीक है, नेटवर्क इशू आ रहा है सर। जिन लोगों को भी नेटवर्क इशू आ रहा है, आप अपना एक बार कैमरा ऑफ कर लीजिए या एक ऐसी जगह पर पहुंच जाइए जहां पर आपको नेट जो है वो ठीक ठाक दिख रहा हो। राइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज का ये जो सेशन है ये थोड़ा सा खास है, और ये खास इसलिए है क्योंकि ये आपके लिए हो रहा है। राइट, कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपनी जीवन में, अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं? एक बार मैं उनके हाथ देखना चाहता हूँ, अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज लेकर के आना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत सारी चीजें हम ट्राई भी करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हम ट्राई करते हैं। माँ बाप ने बोला कि पढ़ाई करनी होगी तो हमने पढ़ाई करी, नंबर्स हम लेकर के आए, लेकिन जब बाहर निकले तो देखा कि नंबर का तो गेम ही नहीं है। जीवन में 85% मौकों पर आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी काम आती है। सिर्फ 15% मौकों पर, 15% जगहों पर आपको अपने वो सर्टिफिकेट्स, आपको अपने वो जो एकेडमिक्स हैं वो आपको दिखाने होते हैं, मिर्जा शोएब जी। अब समस्या ये है कि मिडिल क्लास जिंदगी में मैं भी रहा था। बचपन से लेकर के पूरी कोशिश, पूरा फोकस जिस चीज के ऊपर किया गया था प्रवीण जी, वो इसी चीज पर किया गया था कि बेटा पढ़ो 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 और खूब नंबर लेकर के आओ, खूब नंबर लेकर के आओ। मैं वो खूब नंबर लेकर के आया, लेकिन बाहर जब मैं निकला तो मैंने एक छोटी सी चीज नोटिस करी कि इन खूब नंबर को लेकर के आने का तो कोई फायदा ही नहीं है। राइट, कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे जैसा इस चीज को महसूस किया है? हेलो, एक बार मैं देखना चाहता हूं आप लोगों के यहाँ। बाकी जो लोग शर्मा रहे हैं अभी, मैं आप सभी को बोलूंगा कि शर्म जो है उसको थोड़ा सा त्याग दीजिए और कैमरा ओपन करके बिल्कुल खुले दिल के साथ में आज इस सेशन में आप बैठ जाइए, जुड़ जाइए, बस एक बार साथ में जुड़ जाइए, है ना। इस सेशन को ऐसा सेशन मान करके मत बैठिएगा कि बस किसी ने आपको बुलाया है और आप यहां पर हाजिरी लगाने के लिए आ गए, है ना। जैसे पापा लोग कभी अपने दोस्तों के यहाँ या कहीं ऑफिस जाते थे तो हमें लेके जाते थे और हम बेमन से चले जाते थे। बेमन से मत बैठिएगा यहाँ पर। बेमन से बैठेंगे तो अपने साथ में एक बहुत, खुद के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर देंगे आज। राइट, आज अगर आप यहां पर बैठे हैं तो अपना 100% आप यहां पर देंगे। और आपको आपका 100% इनपुट मुझे कैसे चाहिए? दो तरीकों से चाहिए, दो तरीकों से। अगर किसी बात के साथ में आप अग्री करते हैं तो आपको टाइप करना रहेगा यस, रिस्पॉन्स देना होगा। अगर आप किसी बात के साथ अग्री नहीं करते हैं, आपका आंसर नो है, तो आपको नो टाइप कर देना रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि आप इतने सारे लोग हैं दशरथ पंत जी, मैं इतने सारे लोगों को अ, एक साथ अनम्यूट नहीं कर सकता। एक साथ अगर मैं अनम्यूट कर दूंगा आप लोगों को तो ये बड़ा मछली बाजार जैसा हो जाएगा। मैं एक साथ आप लोगों को अनम्यूट नहीं कर सकता। इसीलिए आपके साथ में ये जो वार्तालाप मेरा होने वाला है वो होने वाला है चैट के माध्यम से। चैट जो है वो आपका हथियार बनेगा। आपसे आपको कोई भी बात रखनी होगी, आप चैट के माध्यम से रखोगे और मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उनके उत्तर आपको यहाँ पर देने होंगे। राइट, तो शुरुआत करते हैं। अगर शुरुआत के लिए आप तैयार हो चुके हैं, पूरी तरह से मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं, तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर आरटीएस टाइप कर दीजिए। रंजीत कौर जी, आरटीएस टाइप कर दीजिए। आरटीएस यानी कि रेडी टू स्टार्ट। फटाफट चैट बॉक्स ओपन कीजिए और आरटीएस टाइप कर दीजिए बहुत तेजी के साथ। आरटीएस आरटीएस आने लग गया मेरे पास में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दशरथ जी, सोनू जी, नरेश जी, 8899। 8899 जो है वो किसी बंदूक का नाम लग रहा है। अपना नाम बदल लीजिए यहाँ पर ताकि मैं आपको आपके नाम से बुला सकूं। शुरुआत करते हैं आज के इस कमाल के सेशन की, आपके जैसी कमाल की ऑडियंस के साथ में।
वेलकम करता हूं मैं आपका इस ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज में। और यहां पर आज दो शर्तें हैं दोस्तों। पहला ये कि कैमरा खुला रखिएगा, नजर बिल्कुल पैनी स्क्रीन के ऊपर, और डायरी पेन लेकर के बैठिएगा, डटे रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होने वाली है जो आपके बहुत काम की होने वाली है। और आज से पहले आई एम वेरी श्योर, मेकिंग यू श्योर दिस थिंग, कि आज से पहले आपके साथ ये बातें किसी ने करी ही नहीं। अगर करी होती तो नजारा कुछ और होता। जो आज से पहले नहीं हुआ वो आज हो रहा है, इसलिए आंखें, कान, नाक, दिमाग सब खोल करके रखिएगा, अपने सारे सेंसेस को जगा करके बैठिएगा। राइट? कौन हूं मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मेरा नाम वरुण वशिष्ठ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और जाना कि जीवन में पढ़ाई लिखाई से ज्यादा स्किल्स, पर्सनालिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ाने के लिए। जिसके बाद मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान को समझा, आपका दिमाग किस तरीके से आपसे क्या क्या हरकतें कराता है, आपसे कैसे कैसे फैसले लेने से इंसान डरता है, और क्या अगर उसके दिमाग में हो जाए, क्या फिट कर दिया जाए आपके दिमाग में, तो आप सही एक्शन ले लोगे। इस चीज की पढ़ाई मैंने करी, और पढ़ाई करने के बाद में आप सभी लोगों के प्यार से लगभग लगभग 1,000 से भी ज्यादा फिजिकल और डिजिटल सेशंस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ के ऊपर पिछले 12 सालों के अंदर ले चुका हूं। और मजेदार बात यह है कि लगभग 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के टच में रहने के बाद आज एक होलिस्टिक कोच, एक न्यूमरोलॉजिस्ट की हैसियत से समाज में अपना योगदान देने की कोशिश कर रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि आपके जैसे साथियों की हेल्प हो सके, और आप अपने लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं, जिस दौर में, जिस फील्ड में आप बहुत आगे एक्सेल करना चाहते हैं, वहां पर मैं आपकी मदद करूं। और ये मदद मैं आपकी करूंगा, लेकिन अगले 20 मिनट डट करके स्क्रीन के साथ में बैठना है, और कैमरा ओपन करके नोट्स बनाते हुए बड़े ध्यान से बातों को सुनते हुए चलना है। राइट? कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या करते हैं, करंट प्रोफेशन आपका क्या है? अगर स्टूडेंट हैं तो 1 टाइप कर दीजिए, जॉब करते हैं तो 2 टाइप कर दीजिए, बिजनेस करते हैं तो 3 टाइप कर दीजिए, अगर कोई आर्टिस्ट है या इन्फ्लुएंसर है तो 4 टाइप कर दीजिए, और अगर हाउस मेकर है या अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल पाई, तो 5 टाइप कर दीजिए जल्दी से। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन कर दिया गया है, फटाफट से बताइए आप क्या करते हैं। स्टूडेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, होम मेकर हैं, बहुत बढ़िया शोभा जी, बहुत बढ़िया रंजीत कौर जी, ठीक है। स्टूडेंट है मिर्जा जी, अंकुश जी स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। मान सिंह जी हैं, टीचर हैं, वेरी नाइस सर। सोनू रावत जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज यहाँ आए क्यों हैं आप? जो भी हैं आप, जिस भी प्रोफेशन में हैं, आज आप यहाँ पर आए क्यों हैं? पहला, अगर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं तो इनकम टाइप कर दीजिए। अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस टाइप कर दीजिए। अपने करियर में भटक चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं, सिरे ढूंढने के चक्कर में, अभी मिर्जापुर एक सीरीज आई है कल रात में, उसका एक डायलॉग है कि सिरे ढूंढने अगर निकलोगे तो भटक जाओगे। सिरे ढूंढने के चक्कर में भटक चुके हैं अपने करियर के अंदर, गाइडेंस चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि एक एक उलझन आपकी बिठा करके सुलझा दी जाए, तो गाइडेंस टाइप कर दीजिए। कुछ ऐसी स्किल्स, कुछ ऐसी दमदार स्किल्स सीखना चाहते हैं जिससे घर पे बैठ करके पहले महीने से महीने का 35 से 40 हजार रुपए जो है वो झोली में आने लग जाए, तो स्किल्स टाइप कर दीजिए। अपने सोशल मीडिया को ग्रो करना चाहते हैं और नाम बनाने की अगर भूख है आपके अंदर, तो सोशल मीडिया टाइप कर दीजिए, फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए। और मेरे पास में रिप्लाई आना शुरू हो चुके हैं। दशरथ पंत जी, इनकम एंड स्किल। जितेंद्र सिंह कुशवाहा जी, इनकम और बिजनेस स्किल्स, बहुत बढ़िया स्किल्स। सोशल मीडिया, सोनू रावत जी, कृष्ण कुमार वर्मा जी स्किल्स, अंकुश जी गाइडेंस, देवनीशा जी गाइडेंस एंड केयर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, केयर भी मिलेगी आपको, ठीक है। सोशल मीडिया को ग्रो करना है, वेरी नाइस। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। एक्टिव जो भी बना रहेगा वो आज इस सेशन से बहुत कुछ ग्रो करके जाएगा, बहुत कुछ लेकर के जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देश के डेटा के ऊपर एक छोटी सी नजर मार लेते हैं कि आज जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं, उस देश में किस स्तर पर, किस लेवल पर आज हमारे साथ संभावनाओं का जो संगम है वो किस तरीके से हो रहा है। तो 98% मौकों पर जो लोग अपने स्टार्टअप्स की शुरुआत करते हैं दोस्तों, वो पहले 5 सालों में औंधे मुंह गिर रहे हैं, यानी कि धड़ाम हो जा रहा है उनका स्टार्टअप, धड़ाम हो जा रहा है, धड़ाम। इधर उधर से मार्केट से पैसा उठाया, उठा करके पैसा लगाया कहीं पर, और उनका बिजनेस चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्यों नहीं चल पाया? मिर्जा शोएब जी, आंखों के अंदर, आंखों के अंदर जो है वो सवाल लेकर के आइए, अपने अंदर का एक्टर जगाइए, अपने आंखों में कुछ सवाल लेकर के आइए, और आगे, हाथ आगे लाइए, सीधा वाला हाथ, और पूछिए क्यों, क्यों हो पाता है। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे,
जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको कंफ्यूजन रहेगी। 98% स्टार्ट, मैंने बोला कि 98% स्टार्टअप्स फेल हो जा रहे हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर क्यों हो जा रहे हैं, ये रीजन भी बताइए। एक सिंपल सा कारण बताता हूं। जानना चाहेंगे? हाथ हिलाइए, बताइए। बोलिए जानना चाहते हैं, बिल्कुल जानना चाहते हैं। हम और आप स्क्रीन के माध्यम से बात कर रहे हैं आज, राइट? जानना चाहते हैं? यस, जानना चाहते हैं। फुटबॉल खेलने से पहले फुटबॉल खेलने की कोचिंग लेनी पड़ती है। कार चलाने से पहले रोड पर कार चलाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, राइट? गिटार बजाने से पहले किसी कॉन्सर्ट में गिटार बजाना सीखना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही बिजनेस करने से पहले भी बिजनेस करना सीखना पड़ता है। बिना सीखे अगर गाड़ी चलाओगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। बिना सीखे अगर बिजनेस शुरू कर दोगे, बस किसी आइडिया मिला, पैसा उठाया और लगा दिया बाबूजी का पैसा, तो होगा क्या? बिजनेस हो जाएगा धड़ाम, धड़ाम हो जाएगा बिजनेस। समस्या क्या है? आज हिंदुस्तान में अनेकों लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, जिन कोर्सेज के माध्यम से वो आपको ज्ञान तो बहुत देंगे, बिरजू सोलंकी जी, ज्ञान बहुत देंगे आपको। आपने अपने बिजनेस में ये नहीं किया, आपने अपने बिजनेस में ये नहीं किया, आपने अपने बिजनेस में ये नहीं किया। अब आप उनके पास जाओगे, आप उनके हाथ जोड़ोगे, बोलोगे बाबा मैंने अपने बिजनेस में जो कुछ भी नहीं किया ठीक, मेरा नुकसान हुआ ठीक, अब मुझे बताइए कि करना क्या है, करना क्या है? वो बोलेंगे नहीं नहीं, करना ये है कि हमारा ये फलाना कोर्स ले लीजिए, और जिस दिन आप उनका कोर्स ले लोगे उस दिन के बाद बाबा हो जाएंगे छू मंतर। और कोर्स की फीस उनकी कितनी है, जानना चाहेंगे? हाथ आगे लाइए, पूछे कोर्स की फीस कितनी है। हाथ आगे, कोर्स की फीस कितनी है? उनका कोर्स मिलता है मात्र 199 रुपए में मार्केट में। सिर्फ आपको 199 रुपए देने हैं, और उसके बाद मैं आपको दे दूंगा अलादीन का चिराग। इस चिराग को अगर आप रगड़ोगे तो ये चिराग आपको पैसा ही पैसा दे देगा। अरे बाबा, अगर ये चिराग पैसा ही पैसा दे रहा था तो 199 रुपए तुम खुद भी खर्च कर लेते और इसको रगड़ लेते, फिर ये कोर्स बेचने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही थी? भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, भ्रमित किया जा रहा है, माहौल खराब किया जा रहा है। दूसरी समस्या, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है? अब आप लोग बोलोगे सर बिजनेस वाले लोगों के साथ दिक्कत चल रही है, इसका मतलब नौकरी वाले लोग बड़े मजे में रह रहे होंगे, हैं? अरे 47.5% लोगों के पास तो नौकरियां ही नहीं है। देश में लोगों के पास में नौकरियां नहीं है। कितने लोग अग्री करेंगे मेरे साथ में? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए, कैमरा ओपन करके हाथ हिला करके बताइए। आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं आज की डेट में, जिनके पास में नौकरियां नहीं है। कॉलेज से ग्रेजुएट होता है, पास होता है आदमी, और उसके उसको ये वाली बात, आज हिंदुस्तान में आदमी जब कॉलेज से निकलता है तो उसको ये वाली बात पता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। उसे ये वाली बात मालूम है, तो भैया फिर ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। अरे कुछ ऐसा क्यों नहीं कर लेते? पापा का पैसा, ये जितनी भी पापा की परियां आज यहाँ पर आई हैं, कैमरा ओपन करो तो मैं कुछ बताता हूँ। पापा के पापा की परियां और पापा के पायलट। एक लड़के से मैंने पूछा कि क्या करते हो, बोला पायलट हूं। मैंने कहा पायलट मतलब? बोला पापा का कैश उड़ाता हूँ, पापा का पैसा उड़ाता हूँ। मैंने कहा वाह, क्या बात, बढ़िया डायलॉग था। तो ये जितने भी लोग हैं, मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूं। प्राइवेट कॉलेज में 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लगा करके एमबीए करने से तो बड़ा अच्छा होता अगर किसी मेकओवर स्टूडियो में जाकर के थोड़ा सा मेकअप लगाना सीख लेते। एक छोटी सी दुल्हन को तैयार करने का 25 से 30 हजार रुपए एक दिन का मिलता है, एक दिन का। और उस कोर्स की फीस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में सीख जाओगे आप। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि रीना मीना इंटी पिंटी चिंकी जितने भी लोग हैं वो सारे तो कॉलेज के अंदर हैं। मैं अगर कॉलेज नहीं जाऊंगी तो मेरे साथ में क्या हो जाएगा? मैं अगर कॉलेज नहीं जाऊंगी तो मेरे को हो जाएगा फोमो। फोमो, फोमो क्या होता है? फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। सभी लोग जिंदगी में आगे बढ़ गए सभी लोग जिंदगी में आगे बढ़ गए, मैं ही नहीं कर पाई कुछ। तुम्हें सबके जैसी जिंदगी चाहिए? नहीं, जिंदगी तो सर सबसे अलग चाहिए, लेकिन मस्ती सबके जैसी करनी है। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बांगड़ू? नहीं चलेगा। कैमरा ओपन कर लो अगर बात समझ में आ रही है तो। ऐसे तो नहीं चलेगा। आज का ये सेशन बाकी सेशन जैसा नहीं होने वाला है दोस्त। आज के सेशन में प्रथम जायसवाल जी, बहुत सारी जगहों पर चोट करने वाला हूं, हथौड़ा लेकर के बैठा हूं। जहां जहां कील दिखेगी ठोक देंगे आज। जहां जहां दिक्कत दिखेगी वहां वहां दिक्कत बंद कर देंगे। दो ही चीजें होंगी इस सेशन के एंड तक, है ना वरिंदर जी? दो ही चीजें होंगी। या तो आपका जीवन सुधरेगा, या तो आपका जीवन सुधरेगा, और तीसरी चीज, नहीं तो आपका जीवन सुधर ही जाएगा। रिवर्स गियर नहीं है आज। बहुत ध्यान से समझ करके चलना है और बहुत फोकस के साथ मेरे हर सवाल का जवाब देते हुए चलना है ना?
जिन लोगों ने मुंह छिपा लिए हैं, जिन्होंने पल्लू कर लिया है, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि एक बार प्लीज अपना चेहरा दिखाइए। आपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जिससे आपको चेहरा छुपाने की जरूरत पड़े, और ऐसे काम करने भी नहीं होते। कोई यहां पर गलत परिवार से तो नहीं बैठा है ना? तो सभी लोग अपना चेहरा दिखा दीजिए, शाबाश, साफ साफ बैठेंगे, ठीक है ना? शिल्पा आचार्य जी, मिर्जा शोएब जी, जहां कहीं भी बैठे हो कैमरा ऑन कर लें। नौकरी वाले लोगों की समस्या तो चल ही रही है। जिनके पास नौकरियां हैं, क्या वो मौज काट रहे हैं? नहीं। 59% लोग जो हैं वो अपनी नौकरियों से खुश नहीं है। 59% लोग अपनी नौकरियों से खुश नहीं है। नौकरी का इतना ज्यादा प्रेशर है कि लोग फांसी लगा लेते हैं, फांसी, लटक जाते हैं, लटक। समझ रहे हैं ये वाली बात? मिर्जापुर का पहला जो एपिसोड है उसका नाम है टेटुआ, मतलब गर्दन। फांसी लगा ले रहे हैं लोग। और ये मैं नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आईएएस ऑफिसर्स की, मैं बात कर रहा हूं बड़े बड़े वकीलों की, मैं बात कर रहा हूं बड़े बड़े डॉक्टर्स की, मैं बात कर रहा हूं बड़े बड़े इंजीनियर्स की। अरे ऐसा इनके जीवन में क्या हो जा रहा है कि ये जिंदगी छोड़े दे रहे हैं? ओशो के इतने बड़े भक्त हो गए हैं क्या? मृत्यु की ओर चले गए ये लोग, भव सागर से पार हुए जा रहे हैं, जिंदगी छोड़े दे रहे हैं, मृत्यु लोक को छोड़ करके चले जा रहे हैं कहीं और। क्यों? स्वर्ग में पार्टी चल रही है क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों। जिंदगी से लड़ना कैसे है ये इनको किसी ने कभी सिखाया ही नहीं, और इसके पीछे सिर्फ एक चीज जिम्मेदार नहीं है। एक चीज जिम्मेदार नहीं है। अगर यहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे हों जो कि खुद पेरेंट्स हों, तो मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ समाज के ऊपर अगर आप ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो समाज इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है। आपका स्कूल कॉलेज इसके पीछे अकेला जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे जिम्मेदार, शुरुआत अगर इसकी होती है, मिर्जा शोएब जी, दशरथ पंत जी, तो इसकी शुरुआत आपके खुद के घर से होती है, आपके खुद के पेरेंट्स के साथ होती है। आज पेरेंट्स जो है ना, वो बच्चों को वो माहौल नहीं दे रहे कि वो अपने बच्चे को बोले कि बेटा तू जा, जम के गलतियां कर, जम के गलतियां कर, बस एक काम मत करना, एक गलती को दोबारा रिपीट मत करना। खूब गलतियां करो बेटा, क्योंकि गलतियां वही करता है जो कुछ करता है। हमारे घर में क्या बताया जाता है? बेटा कुछ भी करना, नुकसान नहीं होना चाहिए। बेटा जो है वो घबरा घबरा के, घबरा घबरा के, डर डर के, डर डर के, डर डर के, डर डर के, बेटे को ऐसी डरने की आदत हो गई कि बेटे को अगर आप बोलो कि ये वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसका 16,000 रुपए फीस है, जमा कर दो, तो बेटा कहीं से भी वो 16,000 रुपए लाके जमा कर देता है। लेकिन अगर बेटे को बोलो कि बेटा 10,000 रुपए लगा करके चलिए बिजनेस शुरू करते हैं हम दोनों लोग, उसको इतना डर है, वो अपने आप से इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड बैठा हुआ है आज की डेट में, कि उसको लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ा चैलेंज है, प्रॉब्लम। अब दिक्कत क्या है? इतनी सारी समस्याओं के साथ, इतनी सारी समस्याओं के रीजंस जो मैंने आपके साथ में शेयर किए, अब देखो रीजन यहां पर भी लिख दिए, पढ़े लिखे लोगों ने उसके रीजंस क्या बताए। उन्होंने बताया कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर नहीं है आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर, है ना? कल्चर किस बात का है? एग्रीकल्चर का भी कल्चर नहीं है ना? कल्चर किस बात का है? कल्चर हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का नहीं है, कल्चर हिंदुस्तान में है एसएससी करने का, कल्चर हिंदुस्तान में है यूपीएससी करने का, कल्चर हिंदुस्तान में खाली बैठ करके नेटफ्लिक्स चलाने का, खाली बैठ करके यूट्यूब चलाने का कल्चर है आज की डेट में, रील्स देखने का कल्चर है आज की डेट में। बिजनेस करने का तो कल्चर ही नहीं है ना? भगत सिंह जैसे लोग अगर आज जिंदा होते तो सच बता रहा हूं कम से कम 10-15 लोगों को गोली मारते आज, है ना? एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स की बहुत ज्यादा कमी। रेगुलेटरी जो है वो आज हिंदुस्तान में कोई ऐसी रेगुलेटरी नहीं है जो कि आज आपको पैरों से खड़ा कर दे और बोले कि भैया बिजनेस कर लो। पांडे जी, पता है आपको, अमेरिका के अंदर अगर कोई बच्चा ख्वाब देखता है और सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो वहां पर सिलिकॉन वैली के अंदर उनको पैसा मिलना बहुत आसान होता है। यही एक कारण है कि वहां के जो देश हैं वो एलॉन मस्क जैसे लोगों को पैदा करते हैं, और हमारे यहाँ के लोग जो हैं, हमारे यहाँ के जो देश हैं, वो तेजस्वी यादव जैसे लोगों को पैदा करते हैं। बहुत बड़ा कारण है ये। एक्सपीरियंस मेंटोर्स की बहुत कमी है। मालूम है कि किसी को कुर्सी बैठे बैठे मिल गई, और कोई इंसान जो लायक है वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता घूम रहा है। सही बात है कि नहीं? अगर सही बात है तो हाथ हिला करके बताओ भाई सारे लोग। आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही के बीच में बैठ करके, है ना? मुझे किसी का डर नहीं है, सही बता रहा हूं, मैं तो खुल के बोलता हूँ जहां पर भी मौका मिलता है। कोलैबोरेटिव कल्चर की तो ऐसी धज्जियां उड़ी हुई हैं आज की डेट में, हैं? बचपन से सिखा दिया जाता है। मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बचपन से सिखा दिया जाता है। बच्चा जब स्कूल के अंदर होता है तो उसको बोला जाता है कि अपना छुपा करके लिखो। कोलैबोरेशन तो वहीं से खत्म हो जाता है, उसी दिन से बच्चा अपना छुपा छुपा के लिख रहा होता है। कोई किसी की मदद करने के लिए नहीं आता आज हिंदुस्तान में। आपको मालूम है, एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, खैर वो स्टोरी मैं
कभी और सुनाने को था, बट अगर आप में से कुछ लोग बोलो, अगर आप हाथ हिला करके बताओ तो मैं आज सुना दूं। बड़ी कमाल की कहानी, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी। कहानियों से इंसान बहुत कुछ सीखता है। रफी जी बोल रहे हैं, क्या है बताइए। बहुत अच्छी बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जहाज देखा है आपने? जहाज पानी के अंदर जो चलता है, बहुत तेज से इसका सायरन बजता है, ऐसा करके बजता है ना? जहाज देखा हो आप लोगों ने? वो नाव बनाई भी होंगी आप लोगों ने, है ना? तो एक जहाज जो था वो समुंदर में जा रहा था, और उस जहाज के अंदर सामान रखा हुआ था, और सामान में एक ड्रम जो था, एक ड्रम जो था कंटेनर के अंदर, वो ड्रम खुला हुआ था। तो जहाज के कप्तान ने उस ड्रम के मालिक से बोला कि इस ड्रम के अंदर क्या है? उसने बोला, साहब इसके अंदर केकड़े हैं। तो बोला कि इसका ढक्कन खुला हुआ है, इसका ढक्कन बंद कीजिए। अगर इसका ढक्कन खुला ही रह गया तो ये जो केकड़े हैं निकल के समंदर में चले जाएंगे, बेटा तेरा नुकसान हो जाएगा, इश्तियाक जी, नुकसान हो जाएगा। अरे वो भी बड़ा मोटी चमड़ी व्यापारी था, उसने बोला, अरे साहब खुला रहने दीजिए, कुछ नुकसान नहीं होगा। कप्तान बड़ा हैरान हुआ। कप्तान बोला कि अच्छा, कैसे नहीं होगा नुकसान, बता जरा। व्यापारी बोला, अरे आप नहीं ना जानते, ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं। मतलब इनमें से अगर कोई भी उस ड्रम से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा वाला केकड़ा जो है वो उसकी टांग पकड़ के खींच करके गिरा देता है उसको नीचे, है ना? तो हिंदुस्तान में एक दूसरे का, कृष्ण कुमार वर्मा जी, हिंदुस्तान में एक दूसरे को टांग पकड़ करके गिराने की बड़ी अच्छी आदत है, जिसकी वजह से हम युगों युगों से कबड्डी में वर्ल्ड चैंपियन हैं। हमें कोई पीछे परास्त करने वाला नहीं आज की डेट में आज तक पैदा हुआ। कबड्डी खेलना में बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि पैर पकड़ के गिराना कैसे ही हमको बहुत अच्छा आता है, उठाना तो जाने ना जाने। कोलैबोरेशन आज हिंदुस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। और क्या समस्या आती है? रिस्क लेने की क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मुझे लग रहा है। सबसे बड़ा रिस्क 1947 में ले लिया कुछ लोगों ने, बस उसके बाद किसी को रिस्क लेना नहीं आता। रिस्क लेना क्यों नहीं आता? हाथ आगे लाइए, पूछिए क्यों नहीं आता? रिस्क लेना क्यों नहीं आता? क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बेटा जो है वो मखमल की चादर पर सोए, है ना? हर बाप चाहता है कि उसकी औलाद कभी ना रोए, लेकिन बिना इसके कभी कुछ होता है? आप बताइए। जब तक आप उन चीजों से गुजरोगे नहीं, तब तक ये चीजें आप सीखोगे कैसे? राइट? अगर फील्ड में पसीना ही नहीं बहाओगे तो जिंदगी भर आंसू बहाने पड़ेंगे मेरे दोस्त। और रिस्क लेना अगर कभी बचपन से अपने बच्चे को आपने सिखाया नहीं, तो उसकी पूरी जिंदगी आपने रिस्क में डाल दी। कैपिटल नहीं है पैसा लगाने के लिए। 20 लाख रुपए खर्च कर दूंगा तेरी पढ़ाई पर और तुझे बेरोजगार देखूंगा जिंदगी भर, लेकिन वही 20 लाख उठा करके तेरी छोटी सी दुकान नहीं खोलूंगा, बिजनेस नहीं करवाऊंगा तुझे। वो 20 लाख तेरी एजुकेशन में डाल दूंगा, भले तेरी नौकरी ना लगे, भले तू दर दर के ठोकर खाए, पता नहीं क्या बुद्धि है। और वो भी वही सब कराऊंगा जो बाकी सब कर रहे हैं। Indian parents want their children to stand out of the crowd, but they expect them to do what the rest of crowd is doing. माने ये क्या बोल गए भैया जी, हिंदी में बताइए। इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे वही करें जो बाकी सब कर रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठा राव जी उसमें कुछ अलग करके दिखाएं। बाकी गेहूं डाल रहे हैं, हम भी गेहूं डालेंगे। बाकियों का आटा निकल रहा है, हमें बेसन चाहिए। हमारा लड़का कुछ गजब करके दिखाएगा, कुछ गजब करके दिखाएगा। अरे कैसे गजब करके दिखाएगा? हैंडपंप चला रहे हो तो पानी ही निकलेगा ना, है रितेश जी? अगर आपको चाहिए कि पेट्रोल निकले तो पेट्रोल पंप चलाओ। सिंपल सा लॉजिक है। समझते नहीं है बात को, निकल पड़ते हैं रात को, फिर कहते हैं डर लगा। क्या मजाक चल रहा है बताओ आज की डेट। और ऊपर से एजुकेशन में, जब ये बात सबको मालूम है, मैं सिंपली आपसे पूछना चाहता हूं यार, मैं छोटा सा सिर्फ एक आपके दिमाग का एक दरवाजा खटखटा रहा हूं प्रथम जी। समझने की कोशिश कीजिएगा, एक छोटा सा दरवाजा खटखटा रहा हूं आपसे। जब आपको मालूम है कि 1990 के बाद से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में कौन था उस दौरान पे? बिल गेट्स, विंडोज का मालिक, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक। करेक्ट बात है, हाथ हिलाते रहो अगर समझ में आ रही है बात तो। दुनिया के टॉप अमीर लोगों की अगर आप लिस्ट निकाल करके चल रहे हो तो उसमें कौन लोग निकल करके आए? कभी बिल गेट्स निकल करके आया, कभी मार्क जुकरबर्ग निकल करके आया, फिर अमेजॉन का मालिक जेफ बेजोस निकल करके आया, फिर इलॉन मस्क निकल करके आया। दुनिया के सबसे अमीर लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी में जब इतना आगे जा रहे हैं, तो क्या हमारे स्कूल्स को, कॉलेज को, माँ बाप को और हमें खुद को, हमारी सोसाइटी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि बेटा टेक्निकल स्किल्स में आगे जाना चाहिए? चाइना जो है वो आज से 25 साल पहले इतना पीछे चल रहा था,
आज की डेट में चाइना की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी के अंदर कम से कम 18 से 20 गुने का अंतर आ चुका है। वो इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे का सिर्फ एक कारण है कि टेक्नोलॉजिकली यानी कि स्किल वाइज बड़े एडवांस हो चुके हैं, स्किल बहुत है उनके पास। हमारे पास तो स्किल इंडिया मिशन के नाम पर प्रधानमंत्री जो स्किल योजना कौन सी थी यार, वो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो भी थी, उसमें आपको मैं बता दूं, अगर झोल के बारे में बता दूं, तो आप अपने शहर में जहां पर भी वो कौशल विकास केंद्र है ना, वहां पर जाके जो उसका ऑपरेटर है उसे पीटोगे आप। सच बता रहा हूं आपको, सर्टिफिकेट देने के उन्होंने पैसे लिए लोगों से। इतनी धांधली, इतनी लूट, इतना करप्शन, स्किल सिखाने के नाम पर लोगों को लूट लिया सर। बच्चे नहीं आए, रजिस्टर में एंट्री हो गई, पैसा दे दिया, जो चेक करने आया उसको 50,000 की गड्डी पकड़ा दी, काम खत्म। लोगों को पता नहीं क्या लगने लगा है। आपके और मेरे जैसे लोगों को पहल करनी होगी, आपको उठना होगा, वरना सच बता रहा हूं, जीना मुहाल हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाओगे दोस्त अगर सरकार के भरोसे बैठे, क्योंकि सरकार तो आज की डेट में खुद हमारे भरोसे बैठी। उठना होगा, उठना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। टेबल के दोनों तरफ लोग हैं, एक तरफ बहुत लंबी लाइन है नौकरी लेने वालों की, और एक तरफ कुछ चंद लोग बैठे हैं नौकरी देने वाले। किस तरफ जाना सही रहेगा? किस तरफ जाना सही रहेगा, चैट बॉक्स में बताइए। नौकरी लेने वालों की तरफ या नौकरी देने वालों की तरफ? नौकरी देने वालों की तरफ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आंसर कर दिया। तो इसी के साथ बस, लेकिन कहा कैसे जाए दशरथ पंत जी? नौकरी लेने की तो बचपन से लेकर के आज तक आपने प्रैक्टिस करी है, 12 साल की पढ़ाई करी है, उसके बाद ग्रेजुएशन करा है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करा, फिर 2-3 साल बैठ करके तैयारी भी करोगे। नौकरी देने के लिए भी तो कुछ सीखना पड़ेगा, नौकरी देने के लिए भी तो कुछ सीखना पड़ेगा। वो कहां से सीखें? कोई स्कूल नहीं सिखा रहा, और गुरुकुल बंद हो चुके हैं, विदेश जाने का पैसा नहीं है, सीखें कैसे? चिंता करने की बात नहीं है, आपका भाई जिंदा है। समस्या कोई भी हो, अगर ठान लिया जाए तो उस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है, और इसको सॉल्व करने का बीड़ा उठाया है हमने। लर्निंग बहुत एक्सपेंसिव है और हमारी लड़ाई इसी बात से है। आज हम आपकी लर्निंग को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल बना देंगे। इसकी पहल बहुत लोगों ने करी, लेकिन आज हम आपको ये दे पा रहे हैं कोफ्लाई करियर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कोफ्लाई क्या मतलब होता है? कोफ्लाई का मतलब होता है को, यानी कि साथ में, फ्लाई मतलब उड़ेंगे। अकेले नहीं, मोटिवेट करके नहीं भेजेंगे आपको, ना 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 ना। हमारा मकसद आपको मोटिवेट करके आपसे ऑपरेशन कराना नहीं है। मोटिवेट कर देंगे तो ऑपरेशन थोड़े ना कर लोगे। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे किया जाता है, साथ में खड़े होकर के 10 ऑपरेशन दिखाएंगे और फिर करवाएंगे, जो प्रैक्टिकल तरीका होता है। राइट? आज हमारी प्रेजेंस हिंदुस्तान के 24 स्टेट्स के अंदर है। राइट? चलिए, एनोटेशन को भी डिसेबल कर देते हैं, एक हमारा, चलो अब करके दिखो। आज हमारी प्रेजेंस हिंदुस्तान के लगभग हर राज्य के अंदर हम पहुंच चुके हैं। और विजन और मिशन की अगर मैं बात करूं, तो विजन बड़ा सिंपल सा, बड़ा सुंदर सा विजन है। हिंदुस्तान के हर आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान देखनी है, कंफ्यूजन में वो अपने बाल नोचता नजर ना आए, उसके कंफ्यूजन को खत्म करना है। कैसे करेंगे खत्म, अभी बताता हूं। हमारा मिशन बड़ा क्लियर है और बड़ा कमाल का मिशन है। इस मिशन को जिस जिस इंसान ने सुना, जिस जिस इंसान ने सुना, विधायक से लेकर के सांसद तक, डॉक्टर से लेकर के इंजीनियर तक, 50-60 साल के आदमी से लेकर 80 साल के आदमी तक, जिस इंसान ने इस मिशन को सुना उसने वाहवाही करी है, और आप भी करोगे, क्योंकि मिशन है चेंज द गियर एंड स्वैप योर करियर। आदमी पहली बार तो बोलता है आए भैया, क्या बोले? फिर से बोलता हूं, चेंज द गियर एंड स्वैप योर करियर। स्वैप किस बला का नाम है? स्वैप का मतलब वैसे तो बदल देना होता है, स्वैप का मतलब वैसे तो तख्ता पलट कर देना होता है, लेकिन यहां पर स्वैप का मतलब जो है, स्वैप एक परिभाषा है अपने आप में। स्वैप के ऊपर आप पीएचडी कर सकते हो, क्योंकि स्वैप एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर जीवन में अगर किसी इंसान ने इस 4 चीजों को पकड़ लिया, तो उसको पीछे करने वाला, उसको परास्त करने वाला कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। ये वही स्वैप टूल है जिसके आधार पर आज कपिल शर्मा फेमस है। ये वही स्वैप टूल है जिसके आधार पर आज विराट कोहली कामयाब हुए। क्या है ये स्वैप टूल? 4 चीजें। कितनी? 4। 4 चीजें आपको जीवन में चाहिए। सरफराज हुसैन जी, रोशनी में आ जाइए थोड़ा सा। आप रोशनी में आ जाएंगे तो करियर भी रोशनी में आ जाएगा। 4 चीजें जीवन में आपको चाहिए। पहली चीज, एक हुनर, एक स्किल आपको चाहिए, जबरदस्त स्किल चाहिए आज की डेट में, अगर आपको जिंदगी में खड़े रहना है। कहते हैं कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जो हो जिंदा तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर जिंदा नजर आना है आज की डेट में, तो एक हुनर जिससे आपको पहचान मिलती है, मिर्जा शोएब जी, प्रथम जायसवाल जी, बड़े ध्यान से सुनना, एक एक स्किल आपको चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी के पास ये स्किल थी। क्या थी? बैट्समैन थे वो, क्रिकेटर थे आज की डेट में।
कैसे पहचानते हो आप? रणबीर कपूर को कैसे पहचानते हो? बॉलीवुड के एक्टर हैं। नरेंद्र मोदी को कैसे पहचानते हो? पॉलिटिशियन है। क्या है उनके पास? एक हुनर है, एक स्किल है। दूसरी चीज, डब्लू। डब्लू का मतलब क्या होता है? वर्कशॉप। आप इसको कैसे समझोगे? वर्कशॉप मतलब, वर्कशॉप तो किसी क्लास की बात कर रहे हैं। वर्कशॉप से आपको समझना है कि वर्कशॉप किस चीज के लिए? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी चीज है जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है? रवि नालवा जी, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या इंपॉर्टेंट होने वाली है? फैसले लेना। प्रवीण मोरे जी, फैसले लेना आना चाहिए। जिंदगी में अगर फैसले नहीं ले पाए दोस्त, आज की डेट में एक छोटी सी टी शर्ट भी खरीदने जाते हो तो अपने साथ एक दोस्त को टांग के ले जाते हो स्कूटी पर, और कोहनी मार करके उसको पूछ रहे होते हो कि हरी वाली लूं कि पीली वाली लूं। अरे क्या हो गया है? टी शर्ट भी अगर उससे चूज करवाओगे तो अपनी जिंदगी के फैसले कैसे लोगे? और यही कारण है कि हमारी टाइमिंग खराब है फैसले लेने की। राइट? लोगों से काम कराना हमको नहीं आता, अपने डिसीजंस लेने हमको नहीं आते, चैंपियन माइंडसेट बनाना हमको नहीं आता। जरा सी परेशानी आती है तो हम चिल्लाने लग जाते हैं। हमें ये नहीं क्लियर है कि हमारा रास्ता जो है वो किस मंजिल की ओर जाता है। राइट? और किसी कामयाब इंसान ने बोला था कि अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी भी रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। है ना? वर्कशॉप के बाद तीसरी चीज क्या थी? SWAP। तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज थी A फॉर एनालिसिस। क्या होता है A फॉर एनालिसिस? जितने भी लोगों को आप कामयाब मानते हो, वो सभी लोग सिर्फ एक वजह से कामयाब होते हैं, और उसके पीछे का एक ही कारण है। वो कारण ये है कि उन्हें अपने बारे में बहुत कुछ पता होता है। आज अगर मैं आपको अनम्यूट करूं और आपसे पूछूं कि अपनी मेरे को 5 खूबियां बताइए और 5 कमियां बताइए, प्रथम जायसवाल जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता सकते हैं मुझे? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ने हमें इतना खराब कर दिया है कि हमें आज अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में पता ही नहीं है। हम अपने, हम क्या करने के लिए बने हैं हम पहचान ही नहीं पा रहे। अरे हम मछली हैं, हम हाथी हैं, हम तेंदुआ हैं, हम चिड़िया हैं, हम हैं क्या? हमें आकाश में उड़ना है कि जमीन पे चलना है कि पानी में दौड़ना है? सबको एक साथ एक स्कूल में इकट्ठा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि जिसकी भी मेमोरी सबसे तेज है, जो बढ़िया आंसर लिखेगा उसको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अरे ये नहीं है चैंपियन। 3 घंटे का एग्जाम जो है वो नहीं बता सकता कि आप कितने बड़े चैंपियन हो, कितने बड़े खिलाड़ी हो। ना 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 ना। अगर ऐसा होता तो 10वीं पास सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट का भगवान नहीं कहलाता। बात समझ रहे हो? एनालिसिस अपने बारे में पता होना बहुत जरूरी है, और ये पता तभी चल सकती है जब आपके पास एक ऐसा गुरु हो जो बता सके आपको देख करके कि आप जीवन में क्या करने के लिए बने। चौथी चीज होती है प्लेटफॉर्म, एक मंच। आज रोहित शर्मा नहीं बनते अगर उनको इंडियन क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिलती। अरिजीत सिंह को अगर गाने का मौका ही नहीं मिलता तो अरिजीत सिंह कभी अरिजीत सिंह नहीं बनते। सोनू निगम को कोई नहीं पहचानता। सोनू निगम जैसी आवाज वाले लोग और भी होंगे। सोनू निगम की 21 साल की उम्र में जो आवाज थी वैसी आवाज के लोग आज होंगे 21 साल की उम्र में, लेकिन उनके पास बस मंच नहीं है। तो जीवन में अगर ये 4 चीजें आपने पकड़ ली, जिंदगी में अगर ये 4 चीजें आपने पकड़ ली, तो आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। मजेदार बात पता है क्या है? हाथ आगे लो, पूछो क्या है? मजेदार बात क्या है? 3 महीने के अंदर ये चारों चीजों में आपको सेट कर देंगे। क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। हाथ यहां पर दिमाग पर, सर पे लेके आओ, बोलो 3 महीने के अंदर क्या कर दूंगा? खुद को सेट कर लूंगा। 100 दिन के अंदर सेट कर लूंगा अपने दिमाग को इन 4 चीजों के हिसाब से, और 100 दिन के बाद पूरा का पूरा प्रोग्राम ही चेंज कर दूंगा यार अपने दिमाग का। बस 100 दिन चाहिए मुझे, 100 डेज चाहिए। नौकरी के साथ भी, नौकरी के बाद भी, जैसे करना है करो, लेकिन ये 100 दिन तो देना ही होगा। 4 चीजें सारी सारी सब ढूंढ करके ले आए, हमारी एक्सपर्ट्स की टीम सब कुछ ढूंढ करके एक साथ ले आई। आपको बस एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है। गाड़ी की चाबी आपके हाथ में दे दी है, अब आपको बस चाबी लगानी है, गाड़ी का दरवाजा खोलना है और अंदर बैठना है। कर पाओगे? कर पाओगे? यस नो? डर तो नहीं जाओगे? घबरा तो नहीं जाओगे? ये तो नहीं बोलोगे कि गाड़ी लाल रंग की है, पीले रंग की लानी चाहिए थी? ये तो नहीं बोलोगे? ये फालतू की बातें तो नहीं करोगे? बहाने तो नहीं मारोगे? नहीं मारोगे तो जीवन में 100% आगे बढ़ जाओगे। मैं बताता हूं आपको कि कैसे होगा ये। बहुत ध्यान से सुनना, आज से पहले कभी ऐसी बातें आपसे किसी ने करी नहीं होंगी। मेरी बातें जो है वो आपके दिल को थोड़ा तो झकझोरेंगी। मेरी बातें, हो सकता है मेरे बोलने का अंदाज आपको बहुत पसंद आए, और हो सकता है मेरे बोलने का अंदाज आपको बिल्कुल पसंद ना आए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है मिर्जा शोएब, कि जिस दिन मिर्जा शोएब अपनी मनचाही नौकरी लेकर के
या अपनी मनचाही कंपनी खोल करके खड़ा होगा, उस दिन मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मैंने बोला जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। आप कोच को पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो, इस बात से कोच को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोच को फर्क इस बात से पड़ता है जिस दिन आप मेडल लेकर के आते हो। खत्म हो गई बात सर। चंदू चैंपियन मूवी देखी है आपने? कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 गाली मारो तो 150 मार दो, 50 मैं और बता दूंगा, लेकिन मैं ये काम चारों आपसे करवा दूंगा अगले 100 दिन के अंदर। हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है, रगड़ देगी आपको। रगड़ने के लिए अगर आप तैयार हो अपने आप को, जिंदगी में थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि इफ बट किंतु परंतु चल रहा है आपका, तो ये किंतु परंतु बिल्कुल ठीक कर देंगे। शरीर में 206 हड्डियां जो है ना, वो सारा मांसपेशियों के साथ सब फिट करेंगे आपको बिल्कुल। 0 से लेकर के 100 तक लेकर के जाएंगे आप। करियर हाईजेक प्रोग्राम, नाम देखो क्या गुंडों वाला नाम रखा है इस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम भी सबसे गुंडा प्रोग्राम है, मैं बता रहा हूं आपको। करियर हाईजेक प्रोग्राम, बाप है ये सारे प्रोग्राम्स का। अपने करियर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। क्या लेना? अपने करियर का कंट्रोल अपने हाथ में लूंगा। कोई बुआ फूफा मामी मौसी दूध वाला कोई नहीं बताएगा मुझे मुझे क्या करना है। मैं समझूंगा। मैं 100 दिन दिमाग, कहते हैं ना कि अकल जो है वो कहां बट रही है, अकल यहां बट रही है, इस जूम सेशन पे बट रही है अकल। अब अकल बांटेंगे अगले 100 दिन। 100 दिन के अंदर आपको इतना अकलमंद बना देंगे कि उसके बाद जीवन के सारे फैसले आप लेने वाले हो। और मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, माँ बाप अगर आसपास बैठे हों कहीं पर तो उनको बुला लो। उनको बोलो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं भैया, बैठो आकर के सुनो मेरी बात। क्योंकि हम तो यहाँ पर कोई ऐसी बात कर नहीं रहे जिससे बम बनाना सिखाया जाए, करियर बनाना सिखा रहे हैं। अपने को कोई डर नहीं है, खुले में बोल सकते हैं। हमें बिल्कुल डर नहीं है। हमें फुस 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 करके बात करने का कोई हिसाब नहीं है। हमें कोई मैसेज डिलीट नहीं करने। हम तो खुल के बात करेंगे आपसे भी और आपके पिताजी से भी। और सच बता रहा हूं, जितने पेरेंट्स से मैं मिला हूं और मैंने बात करी है, वो सारे पेरेंट्स एक ही बात बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं। वो बोलते हैं मेरे बच्चे को अपने जैसा बना दीजिए। और हम उनको यही बोलते हैं पलट करके, मान सिंह चावड़ा जी, कि यही करने हम आए। और बच्चे को अपने जैसा नहीं बनाने आए हैं अंकल जी, हम आपको भी अपने जैसा ही बनाने आए हैं, आप भी चलो। ठीक है। करियर हाईजेक प्रोग्राम 5 मिनट के अंदर बताता हूं आपको कि इसमें क्या क्या होने वाला है। हर वो चीज जो आपको अपने करियर में चाहिए एक जगह पर दे दी है। समझ में अगर आ जाए, फटाफट समझना। अब डायरी उठा लीजिए, डायरी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि अब डायरी और पेन का काम आ गया। क्या मिलेगा? ध्यान से समझते हैं क्या मिलेगा। मन में ये उत्साह की उमंगे जो है चला लो। बोलो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा। जो एक्साइटेड होता है वो ईश्वर उसको सबसे ज्यादा देता है। सबसे पहली चीज क्या चाहिए थी? स्किल चाहिए थी। स्किल में हमने टॉप ट्रेंडिंग स्किल निकाली, डिजिटल मार्केटिंग स्किल। हिंदुस्तान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इनेबल्ड प्रोग्राम बना दिया आपके लिए। 55 दिन के अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा देंगे। 12 मॉड्यूल्स, लाइव क्लासेस, 100% इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएंगे आपको, वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे पूरी मार्केटिंग कैसे करी जाती है, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कैसे करी जाती है, गूगल माई बिजनेस से लेके चैट जीपीटी एआई से लेकर के ई कॉमर्स, यानी कि अमेजोन के ऊपर भी अगर माल बेचना चाहते हो, हम सिखाएंगे। सिखाने के बाद सर्टिफिकेट आपको गूगल, हबस्पॉट, मेटा के सर्टिफिकेशन कराएंगे, ताकि आपकी नौकरी लगने में कोई भी गुंजाइश ना रह जाए। मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज, योर स्टोरी से लेकर के गूगल, ओयो कंपनीज जो है वो हमारे दरवाजे पर खड़ी होती हैं, आपको लेकर के जाती हैं। कम से कम पहले साल का पैकेज 5 लाख रुपए का पैकेज आपका लगता है। कम से कम इतना आप लेके बैठोगे। और एक और बात बताऊं, मजेदार बात बताऊं, पास आओ, कैमरा ओपन करो, पास आओ। 5 लाख रुपए साल का पैकेज, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ इश्तियाक जी, 5 लाख रुपए साल का पैकेज आप छोड़ दोगे? हाथ आगे लो, पूछो क्यों छोड़ देंगे? ऐसा क्या बोल रहे हो सर, क्यों छोड़ देंगे भाई? घर आई लक्ष्मी को क्यों छोड़ेंगे? मान सिंह छाबड़ा जी हाथ आगे लो, पूछो क्यों छोड़ेंगे? सभी लोग पूछो क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि इससे ज्यादा आप हर महीने घर बैठे कमा रहे होगे। कैसे? फ्रीलांसिंग करके। फ्रीलांसिंग करोगे आप यार। फ्रीलांसिंग करने का जमाना है, अब नौकरी करने का जमाना नहीं है। नौकरी में ई हटा दो तो नौकर बनता है। अब कोई नौकर नहीं बनना चाहता, सब मालिक बनेंगे। फ्रीलांसिंग करेंगे, बनाएंगे आपके लिए, हमने बनाया है आपके लिए प्लेटफॉर्म। फ्रीलांसिंग करेंगे और बताएंगे आपको जबरदस्त तरीके से कि मार्केट से काम उठाया कैसे जाता है। हाथ आगे लो, पूछो इतना काम है क्या मार्केट के अंदर? पूछो पूछो इतना काम है मार्केट के अंदर? मैं बताता हूं कितना काम है। आपको पता है हिंदुस्तान में कितनी कंपनीज है? 8 करोड़। कितने जीरो होते हैं चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताओ कितने जीरो होते हैं 8 करोड़ के अंदर। कितने जीरो होते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको आज मान सिंह छावड़ा जी का आंसर आ गया। 7 जीरो होते हैं भाई साहब।
प्रथम जी दूसरे नंबर पर, रंजीत जी तीसरे नंबर पर। भाई पांडे जी नाम नोट करते चलिए, शोभा मोदी जी और दशरथ पंत जी, 5 लोग ये फाइनल हो गए आज के लिए। बाकी लोग बने रहिएगा साथ में, बने रहिएगा, ये मौके हमारी टीम बहुत ध्यान देती है इन सब चीजों पे। आप एक्टिव कितने हैं आज की डेट में? प्रवीण मोरे जी का भी जवाब आ चुका। 8 करोड़ कंपनी है आज हिंदुस्तान के अंदर। कैसे बोल रहा हूं? अरे सर हवा मार रहे हो? हवा नहीं मार रहा हूं। ना 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 ना, गलती मत करना शक करने की। एमएसएमई की वेबसाइट पर जाकर के चेक करो, जितने लोगों के पास आज एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, 8 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। दशरथ पंत जी चश्मा उतारिए, आंखें खोलिए। 8 करोड़ लोग। अगर एक चीज भी सीख ली बेटा, एक चीज भी सीख ली, तो 8 करोड़ लोगों को सर्विस देते देते जिंदगी निकल जाएगी। हो गया करियर सेट आपका भी और आपके बच्चे का भी और उसके बच्चे का भी। 8 करोड़ लोगों को सर्विस नहीं दे पाओगे। 20 लोगों को भी सर्विस देने लग गए तो महीने का 10 लाख रुपए से ऊपर कमाओगे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आज की डेट में मार्केट में बैठी हुई। लायक बनना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो लायक बनने के लिए तैयार है? ये स्किल नौकरी के साथ सीखूंगा, पढ़ाई करते करते सीखूंगा, कॉलेज के अंदर रहते रहते सीखूंगा, नौकरी की तैयारी करते करते सीखूंगा। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं इस बात? प्रॉमिस करते हो? हाँ ना, हाँ ना। आलसी लोगों के लिए कोई जगह नहीं, मीटिंग अभी छोड़ दो। आलसी लोगों के लिए कोई जगह नहीं, मीटिंग अभी छोड़ दो। महा आलसी लोगों के लिए बहुत जगह है। अब आलसी और महा आलसी में एक बड़ा अंतर होता है, कौन जानना चाहता है? आलसी लोग जो होते हैं वो कुछ नहीं होते, आलसी लोग होते हैं नकली आलसी। महा आलसी होता है असली आलसी। महा आलसी आदमी पता है कौन होता है? महा आलसी आदमी वो होता है जो हर काम को करने का सबसे आसान रास्ता, सबसे फास्ट रास्ता ढूंढ के निकालता है। वो 4 घंटे का काम 40 मिनट में करता है और बाकी का 3 घंटा 20 मिनट आराम करता है। इसे कहते हैं महा आलसी। असली वाले आलसी हो, अगर असली वाले आलसी हो तो बाहें फैला करके स्वागत करूंगा मैं आपका, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। स्किल के बाद, स्किल में आपकी नैया जो है उसकी खिवैया को पार लगाने के बाद अगली चीज क्या निकल करके आती है दोस्तों? वर्कशॉप। पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कितने लोग ग्रो करना चाहते हैं? कितने लोग पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं? मैं उनके हाथ देखना चाहता हूं, एक बार कैमरा ओपन, हाथ बाहर। बहुत जरूरी चीज है। मंच पर खड़े होकर के हकलाने का कोई फायदा नहीं। ना ना ना, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। चावल की बोरी में 2 चुटकी चावल अगर गिर भी जाए तो कोई नहीं उठाने आता। ये नहीं बनना है अपने आप। 150 करोड़ के देश के अंदर आज बैठे हुए हैं। अपनी वैल्यू, अगर आपने अपनी आवाज उठानी आपको नहीं आई, आज फैसले लेने अगर आपको नहीं आए, अरे मर जाओगे ऐसे ही, मैं बता रहा हूं। कुछ नहीं कर पाओगे। अपने बच्चों को खड़े होकर के बोलोगे, बेटा हम तो कुछ नहीं कर पाए, अब तुमसे ही उम्मीद है। बेटा बोलेगा जब कुछ नहीं कर पाए तो मुंह बंद रखो। यही होगा। फिर परेशान होके बोलोगे बेटा इज्जत नहीं करता, क्योंकि इज्जत लायक कुछ किया नहीं। अगर आपका बेटा बड़े होकर के शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को आइडियल अपना मानता है और आपको नहीं मानता, तो इसका मतलब कुछ किया नहीं बाबूजी, आपने कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा कुर्सी को हिलाइए, थोड़ा सा अपने सर को हिलाइए, थोड़ा सा करंट अपने अंदर दौड़ाना शुरू कीजिए और बोलिए आज कुछ करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। पर्सनालिटी को थोड़ा सा ग्रो करूंगा आज, है ना। आज अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पर काम करूंगा। आज वरुण भैया मिले हैं, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को पकड़ करके आज, पेट के लिए तो खाना बहुत खाया है, आज जरा ये गर्दन के ऊपर ये जो मुंह है, ये जो नाक है, ये जो आंखें हैं, जो दिमाग है ना, ये भगवान ने ये जो 2 कानों के बीच में बढ़िया सी गोल मटोल चीज दी है, इसका काम करना है आज अपने को। राइट। इसका काम अपन करेंगे आज रमेश सिंह जी। ऐसी ऐसी चीजें ढूंढी। पहले तो ढूंढा क्या दिक्कत आ रही है लोगों को। दिक्कत शुरू होती है माइंडसेट से। माइंडसेट। माइंडसेट के ऊपर एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहता हूँ। माइंडसेट के ऊपर एक बड़ी प्यारी सी कहानी याद आ गई। जरा मिल जाएंगे 2 4 5 मिनट आप लोगों के? मिल जाएंगे? अगर हाथ हिला दो तो मैं समझ जाऊंगा कि है हमारे पास टाइम। थोड़ा बहुत समय है? प्रथम जायसवाल जी लेट तो नहीं हो रहे? मम्मी तो नहीं बुला रही किसी को भी? हाँ। कौन? 2 तरीके की मम्मियां हैं। जो शादीशुदा नहीं है उनकी असली वाली हैं, और जो शादीशुदा है उनकी भी है एक। कोई बुला तो नहीं रहा? अगर नहीं, हाँ, उसको उसको ऐसे ही बोल देना, उसको बोलना कि तुम्हारे लिए 9 लखे हार की तैयारी कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना, कमरा बंद कर दो चुपचाप। कमरा भी बंद कर देगी, एसी चला करके पानी का ग्लास रख करके जाएगी पड़ोस में। शांत होके सुनना, आज अपनी बात हो रही है। बहुत अपनी बात, इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अच्छा, ये बात कभी होती नहीं है। दोबारा मैं कब मिलूंगा मुझे भी नहीं पता, ध्यान से सुन लेना आज, इसलिए बोल रहा हूँ। बड़ी प्यारी कहानी सुन, बड़ी प्यारी कहानी समझ में आई। एक बड़ी सी गोष्ठी हो रही थी, एक बड़ा समारोह हो रहा था। अलग अलग बड़े देश के बड़े जाने पहचाने डॉक्टर्स वहां पर, आईआईटी के इंजीनियर्स आए हुए थे। उस समारोह में रतन टाटा जी भी आए थे एज अ चीफ गेस्ट। तो पूछा गया कि
डॉक्टर से पूछा गया कि बीएमडब्ल्यू खरीदने में कितना समय लगेगा। रवि नलवा जी हमारे बीच में बैठे हैं, कोच हैं ये भी, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर है, मेरे ख्याल से ऐसी कहानियां सुनाते होंगे। पूछा गया कि बीएमडब्ल्यू जो है, बीएमडब्ल्यू खरीदने में कितना समय लगेगा। इंजीनियर ने बोला कि आईआईटी से निकलूंगा, पैकेज लगेगा तो 3 साल के अंदर खरीद लूंगा। अच्छा। डॉक्टर से पूछा गया कि तुम तो भैया एमबीबीएस हो, एमडी हो, तुमको कितना टाइम लगेगा। उसने बोला अरे 2 साल के अंदर खरीद लूंगा। रतन टाटा जी से पूछा गया, सर एक बीएमडब्ल्यू खरीदने में कितना टाइम लगेगा। रतन टाटा जी, बड़ा आदमी, बड़ा आदमी, बड़े लोग अपने काम से, अपनी सोच से बड़े होते हैं। बुलाया अपने सीए को, बुलाया अपने मुंशी को, बिठा करके कुछ उसके कान में कुछ बोला, उसने इनके कान में कुछ बोला। इन्होंने माइक उठाया और माइक उठा के क्या बोला, 5 साल लगेंगे। जनता में सन्नाटा, लोग बोल रहे 5 साल लगेंगे, लेकिन आप तो रतन टाटा हो। तो रतन टाटा जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे बीएमडब्ल्यू एक बड़ी कंपनी है भाई, उसको खरीदने में 5 साल तो लगेंगे ही ना। ओ, डॉक्टर और इंजीनियर तो एक गाड़ी खरीदने की बात कर रहे थे, रतन टाटा जी तो पूरी कंपनी खरीदने की बात कर रहे थे। इसे कहते हैं सोच। ये सोच कैसे पैदा होगी, ये चैंपियन माइंडसेट आपके अंदर कैसे पैदा होगा, ये एक दिन में तो पैदा नहीं होगा। लेकिन हम भी बड़े जिद्दी हैं भाई, हिंदुस्तान के सबसे जिद्दी ग्रुप में आप आ गए हो, गलती से गिरे हो। लेकिन गलती से गिरे हो ना, तो वो कौन सा, अभी भैया जी फिल्म का कौन सा गाना है, वो बाग का कलेजा, वो बाग का कलेजा डाल देंगे। अब ऑपरेशन थिएटर में आ गए हो, सब चेंज किया जाएगा आपका, सब डालेंगे आपके अंदर बैठकर। वर्कशॉप्स ऐसी ऐसी जो मैं आपको बता दूंगा तो आपके अंदर करंट दौड़ जाएगा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। गोल कैसे सेट करने हैं, इफेक्टिव डिसीजंस कैसे लेने हैं, सुनना किसी को कैसे है और कोई बात सुनानी कैसे है, लगातार काम कैसे किया जाता है। ये जितने भी कामयाब लोग हैं, शाहरुख खान 18 घंटे काम करता है, कैसे करता है, हम सिखाएंगे आप। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है और सेल्स कैसे करी जाती है, टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है, कंफ्लिक्ट अगर कोई हो जाए या कोई क्रिटिसाइज करे, लीडरशिप क्वालिटी कैसे लेकर के आई जाती है, ये सारी चीजें सिखाते भी हैं। और इसके साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी आपको देते हैं, आईएसओ का सर्टिफिकेट 115 देशों में वैलिड। और बताओ, साइकोलॉजी ऑफ सेल्स से लेकर के पर्सनालिटी, पर्सनल ब्रांडिंग से लेकर के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के साथ में आपकी पर्सनालिटी को ऐसा बना देते हैं ना, यहां पर सीखो, सामने अप्लाई करो, सीखो अप्लाई करो, सीखो अप्लाई करो, सीखो अप्लाई करो। 100 दिन के अंदर डेली आपको 1% बेटर बनाएंगे, 100 डेज के अंदर 100% बेटर बना देंगे। तीसरी चीज, एनालिसिस। बड़ी बात हो गई भाई। एनालिसिस क्या होती है दोस्तों? एनालिसिस की बात अगर करेंगे, मैं थोड़ा सा समय आज आपसे ले रहा हूं, लेकिन बहुत काम की बात आज आपसे करने जा रहा हूं। आपके करियर में क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए, इसको न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आपको बताने की पूरी तरीके से कोशिश नहीं बोल रहा हूं, एक्सपर्टाइज बता रहा हूं। आपके जीवन रेखा से लेकर के आपकी कुंडली क्या कहती है, आपको लाइफ में क्या मिलने वाला है, क्या मिलना चाहिए, उसका केवाईसी हम यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर करते हैं। और लोग जीते जागते सबूत हैं यहाँ पर, उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये सब कुछ पता लगाया जा सकता है अंक ज्योतिष के माध्यम से। और आपके सामने मैं आज सिर्फ एस्ट्रो सेज या एस्ट्रो टॉक पर मैं सिर्फ अवेलेबल नहीं हूं, आज मैं आप लोगों के लिए भी अवेलेबल हूं। और इस परमपिता से जो इस ज्ञान को सीखा है, उस ज्ञान को पूरी तरह से लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके करियर में क्या रुकावटें आएंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, आयुष्मान खुराना ने अपना नाम क्यों बदला, राजकुमार राव ने अपना नाम, राजकुमार यादव ने अपना नाम राजकुमार राव क्यों रखा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज न्यूमरोलॉजी का, अंक ज्योतिष का इस्तेमाल करते हैं और अपने करियर में एक गजब की दिशा ले लेते हैं। अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस बात को जानते हैं, बिजी रहने के बाद भी वो जानते हैं इस बात को, आप क्यों नहीं समझ सकते इस छोटी सी बात। इस छोटी सी चीज का सहारा लेना है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। क्या क्या प्रॉब्लम थी? कंफ्यूजन। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर, मुझे लगता है, देव अनीशा जी पहले सुनिए तो, पहले पहले सवाल तो सुन, हाथ उसके बाद उठाना। सवाल ये है, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर, मैं मुझे हमेशा लगता है कि मैं कुछ बहुत बढ़िया करने के लिए बनाऊं, मुझे हमेशा लगता है मैं कुछ बहुत अच्छा करने के लिए बनाऊं, लेकिन समझ नहीं आता क्या। कितने लोगों को ऐसा लगता है? ऐसे तो नहीं मरेंगे सर, छोटी जिंदगी की छोटी मौत तो नहीं मरेंगे, राजा की तरह जीने के लिए मैं बनाऊं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि मैं कैसे जाऊं, मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं मुझे कौन सा मोड़ लेना चाहिए, कौन सा मोड़ नहीं लेना चाहिए, मुझे पता नहीं है सर। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वो कंफ्यूज है।
जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं, बस अगर उसका कोई जीपीएस उनको ऑन करके दे दे, उसका कोई गूगल मैप उनको ऑन करके दे दे, तो मजा ही आ जाएगा। कितने लोग हैं जो चाहते हैं ऐसा हो? आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या करने के लिए बने हो, और आप आज से 5 साल बाद आपके जीवन में क्या होगा, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा जो है ना, मेरे साथ, किसी और के साथ नहीं, किसी और पर मैं विश्वास भी नहीं कर रहा हूं यहां पर, किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ 1 to 1 बैठोगे? यस, 1 to 1 बैठोगे? हेलो, कितने लोग? आज अभी इस सेशन के बाद आपको एक कॉल आएगा जिसमें आपको बोलना होगा, और कल आपका केवाईसी बुक होगा। मेरे साथ बैठोगे? 1 to 1 बैठेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को आपके बिना कहे आपके मुंह पर बोलूंगा, बताऊंगा आपकी जिंदगी में ये समस्या चल रही है, और ये भी बताऊंगा कि ये समस्या आपकी जिंदगी से सॉल्व कैसे होगी, खत्म कैसे होगी। सारे सॉल्यूशंस, चाहे वो सॉल्यूशंस तंत्र से हो, मंत्र से हो, या यंत्र से हो, कोई समस्या नहीं है अपने को। हम तो हर संभव, हर पत्थर हिलाएंगे जब तक भगवान असलियत में प्रकट ना हो जाए, क्योंकि हमें मालूम है किसी एक में तो बैठे हुए हैं, राइट? एनालिसिस लेकर के आए हैं आपके लिए। आज से पहले किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। लोग शादी ब्याह में सिर्फ कुंडलियां बटोरते घूमते हैं एक दूसरे की, हमने इसका इस्तेमाल कर लिया आपके करियर, बिजनेस, मनी और प्रॉपर्टी के लिए। और चौथी चीज, सबसे कमाल की चीज, प्लेटफॉर्म लेकर के आ गए हैं आपके लिए। नौकरी करिए, फ्रीलांसिंग करिए, पब्लिक स्पीकर हमारे साथ बनिए, जो करना है करिए, लेकिन अगर आपको पहले दिन से कमाई करनी है, पहले दिन से अगर 35 से 40 हजार का आदमी बनना है, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें मार्केट एक्सपीरियंस फ्री मिलेगा, क्योंकि ये कोफ्लाई का पार्टनरशिप प्रोग्राम है। कोफ्लाई के ऑफिशियल ग्रोथ पार्टनर बनने का आपके पास में मौका है। दिन के सिर्फ 2 से 3 घंटे आपको निकालने होंगे। ऑप्शनल है, नहीं करना चाहते मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लेकिन मैं एक अच्छी बात आपको बता दूं, मेहनत करके अगर पैसा कमाना सीख लोगे ना, तो पैसा बचाना भी सीख लोगे। जो मेहनत करके पैसा कमाता है वो कभी पैसा गलत जगह पर वेस्ट नहीं करता। 2 से 3 घंटे का टाइम देना है आप। हो पाएगा? हो जाएगा? हाथ हिला करके बताइए, हो जाएगा? यस, बहुत बढ़िया। डेली आपको 5 क्लाइंट दिए जाएंगे, महीने में 20 दिन। 20 दिन में आप 100 लोगों से बात करोगे। बात कैसे करनी है सिखाया जाएगा। इन 100 लोगों से बात करने के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, कॉन्फिडेंस आएगा, क्लाइंट को हैंडल करने का तरीका आप सीखोगे। लेकिन इन 100 लोगों से बात करने के बाद फिर इनकी बात एक्सपर्ट्स के साथ कराओगे, इनकी प्रॉब्लम्स पता करोगे, इन 100 लोगों से पूछोगे कि भाई साहब, आपने क्यों इंक्वायरी डाली, आपको क्या करियर में प्रॉब्लम आ रही है, आपके करियर में क्या चैलेंज आ रहा है, कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो। ये अपनी दिक्कतें आपको बताएंगे, आप इनको एक्सपर्ट से मिलवाओगे, एक्सपर्ट इनको सॉल्यूशन देंगे। अब एक्सपर्ट का सॉल्यूशन क्या लगता है, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर मुझे जल्दी से आंसर करके बताओ। 100 लोगों में से जब 100 लोग एक्सपर्ट से बात करेंगे, 100 लोग मेरे से बात करेंगे, केवाईसी कराएंगे, वेबिनार देखेंगे, 100 लोगों में से क्या लगता है, इश्तियाक जी, सभी लोग ध्यान दीजिए, 100 लोगों में से क्या लगता है कितने लोग होंगे जो प्रोग्राम ले लेंगे? जल्दी से हाथ हिला करके बताइए, कितने लोग होंगे जो प्रोग्राम ले लेंगे? कितने लोग होंगे जो बोलेंगे कि हाँ मैं शुरुआत करता हूं, मेरे को आगे बढ़ना है? रवि नलवा जी बोल रहे हैं 20 लोग ले लेंगे, शोभा मोदी जी बोल रही हैं 20 लोग ले लेंगे। अरे सर, अरे सर, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला। कई लोगों के मेरे पास आंसर आ गए, 50 लोग ले लेंगे। अरे सर, 100 50 को गोली मारो। 7,200 रुपए मिलेगा आपको एक सिंगल कंसल्टेशन का। पहले महीने 5 से 6 लोग, बुरी से बुरी हालत में 5 से 6 लोग ये कंसल्टेशन ले लेंगे, क्योंकि आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी आप भी डरते डरते बता रहे हो, लेकिन जब पहले महीने 5 से 6 कंसल्टेशन होंगी, तो दूसरे महीने 10 12 होंगी, तीसरे महीने 15 20 होंगी, फिर ये बढ़ेंगी। 5 से 6 कंसल्टेशन, और हर कंसल्टेशन पर 7,200 रुपए, कितना हो गया? 36,000 रुपए पहले महीने की इनकम। इस 36,000 रुपए को जब आप कमाओगे ना, इसी 36,000 रुपए में सोच लो, प्लान बनाओ क्या करोगे इस पहले 36,000 रुपए का। जो कोर्स की फीस थी, वो फीस हटाने के बाद भी आपके पास जो पैसा बचेगा, उस पैसे से अपने घर में हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ ला सकते हैं। ये आपकी पहली इनकम हो सकती है। और कई लोग ऐसे होंगे जिनकी पार्ट टाइम इनकम होगी ये, राइट? कोर्स की फीस कितनी है, कितना पैसा लगाना पड़ेगा? मार्केट में जाएंगे, लाइव क्लासेस मिलती नहीं, फ्रीलांसर के लिए कोई प्लेटफॉर्म देता नहीं, इंटर्नशिप कोई नहीं कराता, नौकरी देता ही नहीं है कोई, लाइफ टाइम का सपोर्ट कोई नहीं देता, कोर्स करो भागो, अर्निंग का प्लेटफॉर्म कोई नहीं देता। हम ऐसी चीजें दे रहे हैं जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है आज की डेट में। मार्केट में आप अगर चाहो तो स्किल्स कम से कम आपको 72,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए। वर्कशॉप के लिए कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे। एनालिसिस किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आप जाते हो, 25,000 रुपए कम से कम लेगा। प्लेटफॉर्म की फीस मिनिमम से मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम, आप उनका वेबसाइट यूज करोगे, ऐप यूज करोगे, जो भी यूज करोगे, 10,000 रुपए कम से कम फीस होती है। ट्रेनिंग जो आज हम दे रहे हैं उसकी कीमत कम से कम 1,80,000 रुपए।
इस हमारी जो इसकी वैल्यू निकलती है वो 4,87,273 रुपए निकलती है मोटा मोटा। इसको लेकिन हमने डिस्काउंटेड प्राइस पर निकाला। आज स्किल किसी को लेनी है वो हमसे 38,240 रुपए में सिर्फ और सिर्फ आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। 3 महीने के अंदर यही 40,000 की नौकरी लगवा देंगे आपकी। वर्कशॉप्स की बात मैं कर रहा हूं, 60,000 रुपए लगाइए, वर्कशॉप सीखिए। कोई 6 लाख रुपए का एमबीए करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 60,000 रुपए लगाइए, वर्कशॉप सीखिए। 60,000 रुपए वर्कशॉप सीख लिया तो प्रमोशन जो है नौकरी के अंदर पक्का हो जाएगा, और नौकरी नहीं मिल रही है तो मिलने लग जाएगी। अपनी एनालिसिस अगर आपको सिर्फ करानी है तो 10,000 रुपए खर्च कीजिए। हमारे साथ मिल करके सिर्फ पैसा कमाना है आपको, प्लेटफॉर्म चाहिए तो 10,000 रुपए खर्च कीजिए, ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री आपको दे देंगे। और जिस भी इंसान को, कितने लोग यहां पर हैं जो बोलते हैं कि सर हमें तो ये सारी चीजें चाहिए, एक बार हाथ हिला करके बताइए कितने लोग हैं जो बोलते हैं सर हमें ये सारी चीजें चाहिए। जितने लोग सारी चीजें जिनको चाहिए उनको मिर्जा शोएब जी, उनके लिए तो दरवाजे खोल दिए गए हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि आपके लिए जो प्राइस हम लेकर के आए हैं वो लाए हैं सिर्फ और सिर्फ 36,000 रुपए में। ये पूरा का पूरा कॉम्बो आपको एक जगह पर मिल जाएगा। और एक और बढ़िया बात आपको बताते हैं, एक और हैक बताते हैं आप। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो इसके ऊपर भी, इस 36,000 रुपए के ऊपर 4 लाख रुपए की चीज 36,000 में मिल रही है, कितने लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर भी डिस्काउंट चाहते हैं, जो बोलते हैं कि सर सच में पैसा नहीं है मेरे को, मेरे पास पैसे की दिक्कत है, मैं चाहता हूं इसके ऊपर भी कुछ और मिल जाए। हाथ हिला करके एक बार बताओ। लाखों रुपए आपने अपनी एजुकेशन पर खर्च किए, कभी स्कूल से डिस्काउंट मांगने आप नहीं गए, कभी कॉलेज से डिस्काउंट मांगने नहीं गए। मैं फिर भी मौका दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे भाई हो, आप खुल करके मेरे से बोलो। हाथ हिला करके बताओ कितने लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे को भी डिस्काउंट अभी और चाहिए। एक तरीका बताता हूं आपको। क्या है तरीका? हाथ आगे लो, पूछो क्या है तरीका। क्या है तरीका? तरीका आपके हाथ में है, आपने क्योंकि इस सेशन को बहुत ध्यान से अटेंड किया है। तरीका मैं आपको बताता हूं। अभी जैसे ही ये सेशन ओवर होगा उसके बाद तुरंत आपको मौका मिलेगा साक्षात्कार करने का 3 लोगों से। योगेंद्र सिंह जी, चेहरा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। योगेंद्र सिंह सर, दिवाकर कुमार सर, अंकुर पांडे सर। सिलेक्शन कॉल आपकी होगी, 3 सवाल पूछे जाएंगे आज की इस मीटिंग से। क्या सीखा आपने? 3 सवाल पूछे जाएंगे। सब कुछ आपने ध्यान से सुना है, ध्यान से सुना है, आपको इस कॉल पर जाना है। आपके मन में कोई सवाल है आप पूछो, बेधड़क पूछो, लेकिन आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। उन 3 सवालों के अगर आपने सही सही उत्तर दे दिए तो आज 5 लोगों को करियर हाईजैक प्रोग्राम 50% ऑफ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए प्लस जीएसटी में आपको आने का मौका मिलेगा। और उसके साथ ही साथ में आपकी जुलाई की धुलाई महीने में आपकी शुरुआत हो जाएगी, जहां पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप यहां पर आगे बढ़ते हो, हर कदम पर आपको डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर सीखने को, जानने को मिलती हैं दोस्तों। इन सब चीजों में मैं आपका टाइम नहीं खराब करूंगा, ये छोटे मोटे गिफ्ट्स को छोड़ दीजिए। जिंदगी में जो सुकून मिलता है ना, जब आपको पता होता है आपको क्या चाहिए लाइफ में, उससे बढ़िया, उससे बड़ा सुकून कोई दूसरा नहीं होता। जब कंफ्यूजन जीवन से खत्म हो जाए, जब इंसान को ये पता चल जाए कि वो दशरथ मांझी बनने के लिए पैदा हुआ है, वो पहाड़ का सीना चीर देता है वो इंसान। जब इंसान को ये पता होता है ना कि यार मेरे बल्ले से आग निकलेगी, तो वो इंसान विराट कोहली बन जाता है। ये जीवन में अगर पता चल जाता है तो फिर ये सब छोटे मोटे गिफ्ट गिफ्ट ये सब मैटर नहीं करते, ये तो बस राह में मिलने वाली चीजें हैं छोटी छोटी, राइट। करना क्या है? इतनी देर बैठे इस सेशन में, ध्यान से सुना सारी बातों को, अब करना क्या है? अब करना है, अब वो नहीं करना जो जिंदगी भर करते आए। ना 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 ना, जिंदगी भर क्या करते थे? मदारी आया गली में खेल दिखाने, मदारी का खेल देखा, और जब उस मदारी ने कुछ बोला एंड में, उठे पैंट झाड़ी और चलने लग गए ना। आज के बाद जिंदगी में एक्शन लेना शुरू करना है, एक्शन मैन बनना है। आज के बाद एक्शन लेना है, एक्शन। पहला कदम उठाना है, छोटे से छोटा कदम, लेकिन उठा लेना है। डिसाइड कर लेना है, क्योंकि हम डिसीजन ही नहीं लेते। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि 4 साल के अंदर कॉलेज में वो लड़की जिसको पहले साल में आई लव यू बोल देना चाहिए था, वो किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाती है। डिसीजन नहीं लेते सही टाइम पर, है ना। सही सही टाइम पर बोल देते तो फिर उसके बच्चे हमें मामा जी नहीं बोल रहे होते, राइट। सही टाइम पर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है दोस्त। कितने लोग हैं जो सही समय पर डिसीजन लेंगे आज से? आज के बाद वादा कीजिए मेरे साथ, और ये वादा आप तोड़ेंगे नहीं। बात सिर्फ कोफलाई की नहीं है, बात जिंदगी में कहीं और भी है। जो करना है, हाँ, नहीं करना है ना। कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, सोच के बताएंगे, देख के बताएंगे, सोच के बताएंगे, नहीं करना है। क्योंकि सोच के बताएंगे भी एक फैसला है, और गलत फैसला है, ऐसा फैसला नहीं लेना है। या तो करूंगा या नहीं करूंगा, नुकसान होगा, परिणाम भुगतूंगा, राइट। रितेश जी बोल रहे हैं कि करना है। करना है तो बहुत सिंपल सा काम है बॉस। कैसे करना है?
डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी 3 हमारे डायरेक्टर्स के थ्रू होकर के गुजरेंगे। मैं फटाफट से उनके चेहरे आपको दिखा देता हूं। ठीक है, हमारे साथ में अंकुर पांडे सर मौजूद हैं। जैसे ही समय मिल रहा है सर, दनादन क्लियरली तुरंत अपना मैसेज एक दे दीजिए। योगेंद्र सिंह सर यहाँ पर मौजूद हैं, और जिन्होंने मीटिंग की शुरुआत करी हमारे दिवाकर सर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। करना क्या है, 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। जरा मैं आपको इनकी आवाज भी सुना देता हूँ। आजकल बड़ा सुना है एआई पे लोगों की आवाजें बदल बदल के वीडियो आ जाती हैं, है ना। इनकी असली आवाज भी सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जरा वेलकम कर दीजिए सर सभी लोगों का, गुड ताकि मॉर्निंग लोग। सर, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये रहे तीनों के टू आवाज। टीम कोफ्लाई, स्वागत है आपको टीम कोफ्लाई में आपका। तो जितने लोगों का सिलेक्शन आज हो जाएगा उनका हो जाएगा, नहीं तो कल 11 से 3 सिलेक्शन का समय है। केवल 5 लोगों को लिया जाएगा, और उसके लिए करना क्या है, आज आपको जिसने वेबिनार में बुलाया है उससे बोल के अपना टाइमिंग फिक्स करवा लीजिए। छोटी सी बात, नो बकवास। धन्यवाद। भाई वाह, सभी डायलॉग मारते हैं यहाँ पर। आप भी डायलॉग मारना सीख जाओगे जब यहाँ पर आ जाओगे इस सेशन के अंदर। तो दोस्तों, बस करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। जिंदगी में आज से पहले बहुत कुछ टाला, बहुत कुछ पीछे छोड़ा, आज सब कुछ सामने है। मैंने फिर आपसे बोला, चाबी आपके हाथ में पकड़ा दी है, गाड़ी सामने खड़ी है, डिसाइड कर लो क्या करना है। गाड़ी के अंदर बैठना है या बाहर से खड़े होकर के देखना है, फैसला आपका, मर्जी आपकी। 5 वक्त की नमाज अगर अदा करते थे इश्तियाक भाई, तो दुआ कबूल हो चुकी है। सोमवार के व्रत अगर रखा करते थे, तो शिव जी ने बात सुन ली है। मौका आंखों के सामने है, बस करना कुछ नहीं है। सुल्तान, कर दो चढ़ाई, डिसीजन लो, जीवन में आगे बढ़ो। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं आपसे फिर दोबारा, और एक बहुत बड़ी खबर के साथ मिलेंगे। 13 जुलाई को कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं कोफ्लाई, जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में आपको सुनाई देगी। बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, अगर इसका हिस्सा आपको बनना है, गलती मत करिएगा इसको मिस करने की। राधे राधे, ऑल द बेस्ट।